क्लास 10 मैथ्स एंड सीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। यानी कोई क्रिकेट टीम की कोच है, उसने क्या किया है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं और टोटल कितना रुपए उसको देना पड़ रहा है, 3900। लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1300। बाद में उसने क्या किया, एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदी ऑफ सेम काइंड, यानी वही वाला बैट और वही वाली बॉल खरीदी है उसने। अब वही वाले से मतलब ये है कि जो बैट का रेट पहले रहा होगा या बॉल का रेट पहले रहा होगा वही अभी भी है, यानी दोबारा जब उसने एक बैट और 3 बॉल खरीदी है तो रेट सेम रहेगा। इस बार उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है, 1300। अब आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अब बैट और बॉल की कॉस्ट हमको नहीं पता कि कितने रुपए का बैट और बॉल है, तो हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो बैट की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं और बॉल की कॉस्ट को हम y मान लेते हैं। तो यही आप स्टेटमेंट में लिख दोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स ₹y। अब यहाँ पर 2 केस बनेंगे। पहले वाले केस में उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी है और टोटल इतना रुपए उसे देना पड़ रहा है। तो चलिए हम केस 1 लिख लेते हैं। तो एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3x हो जाएगी। इसी तरीके से एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y है, तो 6 बॉल की 6y हो जाएगी। टोटल ये कितना बन जाएगा, 3900। दूसरे केस की बात करें तो इसने क्या किया है, एक बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी है और इस बार उसे ₹1300 देने पड़ रहे हैं। तो एक बैट खरीदा है तो एक बैट का दाम कितना है, x हमने माना है, प्लस 3 बॉल खरीदी है, एक बॉल का y है तो 3 बॉल का 3y इक्वल्स 1300। अच्छा, केस 1 में देखो क्या कुछ कॉमन हो सकता है, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो 3 है, ये 6 है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3900 ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाई 3। तो अब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 तो 2y हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 तो 1300 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक तो ये वाली बन गई और दूसरी हमारी ये बन गई। तो इसी तरीके से लिखने को हम कहते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, अलजेब्रिकली वी कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज, पहली इक्वेशन आपकी है x प्लस 2y इक्वल्स 1300 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स 1300, ठीक है। तो ये हमारा अलजेब्रिकली वाला काम हो गया। अब ज्योमेट्रिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफ पे बनाएंगे। उसके लिए हमको x और y की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो उसके लिए दोनों केस में जो इक्वेशन बनी है उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग केस 1, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, चाहे x को एक तरफ कर लो, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ कर लो, या y को एक तरफ कर लो और बाकी टर्म को दूसरी तरफ कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, यानी x लिखेंगे इक्वल टू, बाकी सब दूसरे साइड आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 1300 है, 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्विंग केस 2 को सॉल्व करेंगे तो x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ हो जाएगा। ये हमारा 1300 माइनस 3y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम ये कोशिश करेंगे कि x और y की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ना आए, क्योंकि फिर ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो इस इक्वेशन में मैं y को 0 कर देता हूँ तो x की वैल्यू 1300 आ जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर y को 500 मान लें तो हमारा देखो y भी ज़्यादा नहीं होगा और x की वैल्यू भी सही रहेगी। जैसे आप लिख सकते हो, पुटिंग y इक्वल टू 500, y को हम 500 मान लें, तब क्या होगा, x इक्वल 1300 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 300 आ जाएगी, ठीक है। तो बीच में ही है 300 500, बिल्कुल आसपास वाली वैल्यूज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब दूसरी बार मैं क्या करूँगा, पुटिंग y इक्वल टू 600, तो y को एक बार हम 600 रख दें, तब क्या होगा, x की वैल्यू देखो ये 1300 हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 600, तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1300 माइनस 1200, तो x की वैल्यू हमारी 100 आ जाएगी। इसी तरीके से केस 2 के अंदर जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमको देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू ऐसी रखें कि x की वैल्यू ज़्यादा ना आए, y की वैल्यू भी ज़्यादा ना हो और x की वैल्यू भी ज़्यादा ना हो।
अगर y की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो x हमारा 1300 हो जाएगा। हम चाहते हैं 1300 से थोड़ा कम हो, तो y की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? तो अगर y की वैल्यू 300 रख दें तब क्या होगा? तो देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 300, तो 3 3 9 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1300 माइनस 900, 400 आपका आ जाएगा। एक बार आप y की वैल्यू 400 रख दो, तब क्या हो जाएगा, x इक्वल 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 400, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 4 12, यानी 1200, 1300 माइनस 1200 हमारा 100 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर x लिख लेना है, यहाँ y लिख लेना है। तो पहली बार हमने y की वैल्यू 500 रखी तो x हमारा 300 आ रहा था, तो यही आपको लिख देना है, y हमारा 500 तो x हमारा 300। दूसरी बार y हमने 600 रखा तो x हमारा 100 आ रहा है, y हमारा 600 तो x हमारा 100। इसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। जब हमने y 300 रखा तो x हमारा 400 आ रहा था, यानी ये 300 तो ये हमारा 400। जब y की वैल्यू 400 रखी तो x हमारा 100 आ रहा था, यानी y हमारा 400 तो x 100। तो अब यहाँ पर हमको 2x की वैल्यू और 2y की वैल्यू इधर मिल गई, इसी तरीके से 2x और 2y की वैल्यू इधर मिल गई। तो 2 पॉइंट से एक लाइन हम यहाँ बना लेंगे और 2 पॉइंट से एक लाइन यहाँ बना लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है, इसे नोट कर सकते हो। अभी हम ग्राफ पे से प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से ग्राफ पेपर पे आपको x और y एक्सेस बना लेनी है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे जो वैल्यूज़ हमने x और y की निकाली वो 100, 300, 400 यानी 100 के मल्टीपल में है। तो हम ये हर लाइन में ऐसे 1 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 तक जाते जाते तो काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो एक ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये पूरा हमारा जो ग्राफ में एक स्क्वायर होगा उसकी साइड को हम 100 मान लेंगे, यानी 100 100 के गैप पे हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में इस तरह से 100 होगा और ये जो एक हमारा ब्लॉक होगा ये 100 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। जैसे ये पहली लाइन होगी ना, यहाँ हमारा 0 होगा तो ये हमारा 100 होगा और ये 200। तो आपको वैल्यू के हिसाब से ग्राफ के अंदर मार्किंग करनी है। ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 600, 700। ठीक है, आगे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से ऊपर भी मार्किंग कर देंगे, 100, 200, 300, 400, 500। अब चलिए पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम प्लॉट करेंगे जहाँ पर x की वैल्यू हमारी 300 है और y हमारा 500 आ रहा है, यानी x पे चलेगा तो 300 पे आके रुक जाएगा और फिर ऊपर की तरफ चलेगा y के लिए तो 500 कहाँ मिलेगा, इस वाली लाइन में नहीं, यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर 500 वाली लाइन और 300 वाली लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वही हमारा पॉइंट होगा। तो हमारा पॉइंट ये है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, पहले x वाले लिखते हैं। तो x में ये 300 है और y में ये 500 है। फिर दूसरा पॉइंट है x में हमारा 100 है और y में 600, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, x वाले में जहाँ से चला ऐसे ऊपर लाइन खींच लेंगे और y में जहाँ से चला 600 ऐसे लाइन खींच लेंगे, जहाँ पर ये कट करेगा वही पॉइंट है हमारा। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 100, 600। अब ये पॉइंट दोनों ज्वाइन कर देंगे ऐसे लाइन से। ठीक है, थोड़ा सा लाइन और आगे बढ़ा के लिखेंगे, ये हमने लाइन बना दी। अब दूसरी लाइन के लिए जो पॉइंट्स हैं, यानी केस नंबर 2 के अंदर जो हमारे x और y की वैल्यूज़ आई थी वो कौन कौन सी थी, x 400 तो y 300, तो x 400 y 300 ये हमारा पॉइंट मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू जब 100 है तो y 400 है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब लाइन के ऊपर लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। तो केस 1 में क्या इक्वेशन थी, x प्लस 2y इक्वल्स 1300। इसी तरह से केस 2 के अंदर x प्लस 3y इक्वल्स 1300। तो ये हमने ग्राफिकली भी इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।